Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10 congruent triangles grade 9. Today we are going to prove the third question of exercise 10.3. Let's move towards the light board. Exercise 10.3 question number 3 is prove that median bisecting the base of an isosceles triangle bisects the vertex angle and it is perpendicular to the base. इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले बात की है मीडियन की। हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने मीडियन की बात की थी, लेकिन उसमें जो ट्रायंगल लिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ मीडियन की। तो सबसे पहले मीडियन को रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मीडियन क्या होता है? अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ता वो इक्विलेटरल है, वो आइसोसेलेस है, कोई सी भी टाइप हो सकती है। ओके, उसके बाद क्योंकि ट्रायंगल के होते हैं 3 वर्टिसेस और 3 साइड्स होती हैं, तो क्या करना है, अगर आप इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कि एक हम ट्रायंगल ले लें लाइक दिस, ये हमने एक ले लिया ट्रायंगल। अब मैंने से वर्टिसेस उनको नेम दे दिया x, y, z। अब क्या करना है, अगर मैं ये जो 3 वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल के एंगल से एक इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ उस वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड पे, कि वो लाइन क्या करे, ये जो सामने वाली ऑपोजिट लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट उससे करे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। और उस पॉइंट को मैं कोई नाम दे दूं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज T। इट मीन्स कि हमारे पास ZT जो है वो क्या है, ZT शो कर रहा है एक मीडियन किससे हमने ड्रॉ किया, वर्टेक्स से ड्रॉ किया है उसकी ऑपोजिट साइड पे, जिसने सामने वाली लाइन सेगमेंट को किया है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है XT की जो होगी लेंथ वही होगी YT की। इसका मतलब है कि जो T है वो XY का क्या है, मिड पॉइंट। और ऑब्वियसली मीडियन जो है वो मिड से ही निकला है, कि हम जब बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तब हम कहते हैं वो क्या है, मीडियन है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट कि हम इस तरीके से तीनों वर्टिसेस पे कर सकते हैं। अगर मैं x वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे एक मीडियन ड्रॉ करूं YZ पे, कि वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो आ जाएगा ये Z से हो गया, X से हो गया। अब मैं ड्रॉ करूंगी Y से लाइक दिस। अब ये 3 हमारे पास आ चुके हैं पॉइंट इस तरीके से, ये T U V जिन्हें मैंने कह दिया। ओके, अब जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट, उसे क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, दिस पॉइंट इज बेसिकली सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर को हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने बात की थी ऑल्टीट्यूड की। सो कभी भी मीडियन और ऑल्टीट्यूड को मिक्स नहीं करना। मीडियन डिफरेंट है, मीडियन डिवाइड करता है ऑपोजिट लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में, और जो ऑल्टीट्यूड होता है करते वो भी हम वर्टेक्स से ही ड्रॉ है, लेकिन बस उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ऑपोजिट साइड पे होती है परपेंडिकुलर। तो उसकी परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं, और मीडियन में हम बात करते हैं कि वो ऑपोजिट साइड को कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ओके, ये हमें अगर क्लैरिफाई हो चुका है तो हम स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रूव दैट मीडियन, हमने क्या प्रूव करना है, जो मीडियन है बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने स्टूडेंट ये प्रूव करना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो बेस है उससे क्या कर रही है, मीडियन बाइसेक्ट कर रहा है। अब आगे क्या वो कह रहे हैं, द बाइसेक्ट of an angle isosceles triangle bisects the vertex angle and it is perpendicular to the base। अब 2 चीजें हमने यहाँ पे करनी है प्रूफ। bisects the vertex angle, हमने ये बताना है कि जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है जो एंगल है उससे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल एंगल्स में कर रहा है डिवाइड। और उसके साथ साथ हमने प्रूफ करना है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बेस।
दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है वो ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है ये बेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब हमने 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है। और जिस वर्टेक्स से हम मीडियन की बात करेंगे वो वर्टेक्स पे जो एंगल है वो बन रहे हैं 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड। तो हमने इस तरीके से इस चीज़ को प्रूफ करना है और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने जो है रिजल्ट है उसे करते हैं कंक्लूड। तो इसको कंक्लूड करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करना है स्टूडेंट, हमने ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि हो आइसोसेलेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब टू साइड जो है मैं इसकी लूंगी इक्वल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। और यहाँ पे हमें वर्टिसेस के नेम एज सच गिवन नहीं है, तो हम कोई भी नेम इन्हें असाइन कर सकते हैं ट्राइंगल के वर्टिसेस को। अब हमने एक ट्राइंगल यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया है कि उसकी टू साइड्स हमने क्या रखी हैं, कॉन्ग्रुएंट रखी हैं, सेम रखी हैं। तो ये साइड मैं कह रही हूँ कि दोनों के दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ऑब्वियसली अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँगी तब मैं कहूँगी इक्वल है, और अगर मैं कहूँगी सिर्फ लाइन सेगमेंट्स हैं तो वो क्या हम बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है कि जब हमने मेजरमेंट लिख के कुछ लिखना हो तब हम इक्वल टू लिखते हैं, और जब हम जस्ट लाइन सेगमेंट जस्ट एंगल की बात कर रहे हैं जिसपे कोई भी हमारी रैंडम हो सकती है वैल्यू, हम सिर्फ उसको सिमिलर शो करना चाह रहे हैं, तब हम शो करते हैं जो साइन वो होता है कॉन्ग्रुएंट का, जो कि हम इस तरीके से राइट करते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इसको नेम असाइन करेंगे वर्टिसेस को। हम वर्टिसेस को नेम किस तरीके से असाइन करेंगे, ए बी सी। हमने इस तरीके से जो वर्टिसेस को हैं नेम असाइन कर दी हैं। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक वर्टेक्स पे, वो आप खुद से डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा चाह रहे हैं, ये वाला चाह रहे हैं, ये वाला चाह रहे हैं, या ये वाला चाह रहे हैं। तो उसको ड्रॉ करना है बेस लाइन पे। अगर आपने इस वर्टेक्स को लेना है तो आपको बेस रखना पड़ेगा इसे, और फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, बस थोड़े थोड़े चेंजिंग्स आएंगे अगर आप वर्टेक्स करना चाहते हैं चेंज। और अगर आप इस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं तब क्या होगा, ये दोनों साइड्स आ जाएंगी आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट, और फिर आप कंसिडर करेंगे बेस इसको, क्योंकि बेस लाइन वो होती है, मैं उस लाइन को बेस लाइन कहूँगी जिसपे बाकी दोनों जो लाइंस होंगे वो हम ले रहे होंगे और अपना बाकी जो लाइन सेगमेंट्स उन्हें कर रहे होंगे कंस्ट्रक्ट। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा कि अगर आपने इसको लेना है इस तरीके से तो ये ऐसे आ जाएगा, अगर बी वर्टेक्स को लेना चाह रहे हैं तो इसका मीडियन आएगा इस तरीके से, और इसी तरीके से अगर लेना चाह रहे हैं सी वर्टेक्स को, हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, लेना चाह रहे हैं सी के, तो सी के ऑपोजिट साइड ये है, तो हम इस तरह से मीडियन कर देंगे ड्रॉ। तो सबसे पहले तो हमने चूज करना है वर्टेक्स, किस वर्टेक्स को हम चूज करेंगे और उस पर करेंगे ड्रॉ मीडियन। तो कोई हमें एज सच स्टेटमेंट में चीज़ गिवन नहीं है कि यही वाला ही वर्टेक्स आपने चूज करना है। तो हम क्या करें, अपनी आसानी के लिए सामने वाला करें, ताकि इस तरह की जो सामने हमें फिगर होती है उसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो अब आपने करना क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो इस फिगर में चेंजिंग ला के आपने इसको दोबारा करने की कोशिश करनी है। पहले इसको समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आपने क्या करने, वर्टिसेस करने हैं चेंज, जिस पे आपने किया है ड्रॉ मीडियन, और सेम स्टेटमेंट को उस पे करना है प्रूफ। तो अगर आप प्रूव कर पाए इट मीन्स कि इस कॉन्सेप्ट का आप बिल्कुल क्लैरिफाई है आपको। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली आपको दोबारा इस लेक्चर को सुनने और समझने की ज़रूरत है। सो अब क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं मीडियन मैं ड्रॉ कर रही हूँ वर्टेक्स ए से बी सी लाइन सेगमेंट के ऊपर। इसका मतलब है कि जो मैं मीडियन ड्रॉ करूंगी वो बी सी को करेगी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इट मीन्स हम यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस बी और सी से क्या होगा, सेम। इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ओके
वी हैव डन विद दिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, सबसे पहले तो इसको राइट करते हैं, इस वर्टेक्स को ही नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं P। अब हमने शो क्या करना है, शो ये करना है कि हम जो वर्टेक्स ड्रॉ किया है, वर्टेक्स चूज करके हमने मीडियन ड्रॉ की है ऑपोजिट साइड पे, दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल्स हैं दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, यहाँ पे मैं अगर इसको Z कह दूँ, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये जिस वर्टेक्स से ड्रॉ हुई है, जिसे हम मीडियन कह रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज द मीडियन, तो ये जो एंगल्स हैं इन्हें क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सो बेसिकली BZ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस। और एक ये चीज़ प्रूव करनी है, ये हमने करनी है एक चीज़ प्रूव। दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है, दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब है स्टूडेंट, हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू प्रूव। तो अगर ये दोनों चीज़ें हम प्रूव कर देते हैं तो हम इजीली बता देंगे कि हम जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लेकर चले थे वो हमने फुलफिल कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट दे दिया P को, इसके लिए ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने मीडियन ड्रॉ किया, अब हम देख सकते हैं हमारे पास दो क्या आ गए हैं, दो आ गए हैं ट्रायंगल्स। इन दो ट्रायंगल्स को हमने इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई सी एक कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेंगे। उस कॉरेस्पॉन्डेंस को लेने के बाद हमने सिर्फ क्या करना है, हमने प्रूव करना है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उसका क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने का मतलब ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी होंगी कॉन्ग्रुएंट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से हम इन एंगल्स को शो कर देंगे, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद एक चीज़ हमारी हो जाएगी, फिर परपेंडिकुलर के लिए भी हम दो चीज़ों को लेकर चलेंगे, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी बात करेंगे, उससे पता चलेगा कि ये क्या है, सेम है। लेकिन सिर्फ सेम बताना काफ़ी नहीं है, उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे, वो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का। अगर स्टूडेंट हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है उससे कहते हैं 180 डिग्री। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और ये जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर स्ट्रेट लाइन पूरी 180 डिग्री एंगल बनाती है तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। इसके अलावा अगर मैं इस 180 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, मैं कहूँ कि ये दोनों जो हैं एंगल्स हैं भी कॉन्ग्रुएंट, दोनों इक्वल हैं, और इन दोनों को अगर मैं करती हूँ ऐड तो आता है 180 डिग्री। तब मुझे पता चलेगा सिर्फ मेरे पास एक ही ऐसा नंबर है जिसको मैं सेम भी रखूँ और उनको ऐड करने से 180 है, वो क्या है, 90 डिग्री। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने के बाद हम इस कॉन्सेप्ट को लेके फिर फर्दर क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट, हम मेंशन करेंगे गिवन। ओके, तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास है एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे, ट्रायंगल ABC सच दैट, हमारे पास किस तरह से ट्रायंगल हमने लिया है, क्योंकि आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे हम AB कॉन्ग्रुएंट टू AC, एक चीज हमने यहाँ पे कर दी मेंशन। और उसके बाद हमने क्या लिया है, ये इस हमें कंडीशन से पता चला है कि ये हमारे पास जो ट्रायंगल वो है आइसोसेलेस, क्योंकि हमने दो साइड्स को यहाँ पे मेंशन किया है गिवन में कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या बताएंगे, उसके बाद हम ये बताएंगे कि हम ये जो ले रहे हैं AP वो क्या है, मीडियन है, और वो डिवाइड कर रहा है BC को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हम करेंगे इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन। ये पॉइंट हमारे पास फर्स्ट जो हमने मेंशन किया गिवन में। सेकंड लेंगे हम इस तरीके से पॉइंट, द पॉइंट P is the midpoint of BC लाइन सेगमेंट। अब जो हमारे पास पॉइंट P है वो BC लाइन सेगमेंट का क्या है स्टूडेंट, वो है उसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, दैट इज
मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि अगर वो मिड पॉइंट है तो बी पी कॉन्ग्रुएंट टू सी पी, मतलब बी का डिस्टेंस पी से और सी का डिस्टेंस पी से क्या है, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। एक चीज हो गई। और हमने क्या किया है, हमने एक ड्रॉ किया है मीडियन। मीडियन ड्रॉ किस तरीके से किया कि हमने पी को ज्वाइन किया है ए के साथ, ज्वाइन पी टू ए, दैट इज ए पी इज द मीडियन। हमने क्या बताया है कि हमने पी को ज्वाइन किया है ए के साथ और ए पी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ए पी शो कर रहा है कि ये है मीडियन, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था। अब हम देखेंगे हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, उन चीज़ों को करेंगे यहाँ पे मेंशन। टू प्रूव हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ये जो दो एंगल्स हैं ये हैं कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ए को कह देती हूँ 1 और ए को कह देती हूँ 2। तो हम पहले क्या यहाँ पे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। उसके बाद हमने क्या शो करना है कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो फिर हम दूसरा ये चीज़ मेंशन कर देंगे, ए पी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ओवर बी सी। ये चीज़ हमने करनी है प्रूफ। और स्टूडेंट हमने देखें यहाँ पे जो हमें गिवन था वही हमने फिगर ड्रॉ किया, खुद से कोई हमने कंस्ट्रक्शन नहीं की। तो अगर हमने खुद से कंस्ट्रक्शन नहीं की तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्रूफ में कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स राइट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मूव करेंगे अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और रीजंस लिखते हैं। स्टेटमेंट्स देन रीजंस। स्टेटमेंट और रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम अब लेंगे दो ट्रायंगल। ये जो दो ट्रायंगल हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन ट्रायंगल को लेने के बाद हमने इन्हें क्या प्रूफ, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी है और इनको करना है प्रूफ कॉन्ग्रुएंट। तो करते हैं स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी पी कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रायंगल ए, हमने क्या लिया है ए बी पी लिया है, दूसरा लिया है ए सी पी। हमने क्या किए हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया है। अब हम इन देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास साइड हैं जो कि हैं कॉन्ग्रुएंट। हमने ऑलरेडी गिवन में देखा था ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। रीजन में क्या लिखेंगे कि हमें गिवन है, गिवन के साथ साथ स्टूडेंट एक और वजह भी है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। ओके, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। और उसके बाद हमने एक और यहाँ पे बात की थी, द पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब पॉइंट पी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, इसका क्या मतलब है, बी पी कॉन्ग्रुएंट टू सी पी, मतलब बी ये जो डिस्टेंस है दोनों हमारे पास दोनों के दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट। तो उसको करेंगे यहाँ पे हम मेंशन, यहाँ पे मेंशन कर देंगे बी पी कॉन्ग्रुएंट टू सी पी। ओके, इसका भी रीजन क्या लिखेंगे, ये भी हमारे पास था गिवन। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं, हमारी दो साइड्स हो चुकी हैं, दोनों साइड्स के बाद हम एक और साइड है जो देख रहे हैं कि वो है कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है कि वो दोनों में है कॉमन, वो है ए पी। तो मेंशन करेंगे ए पी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू ए पी। रीजन क्या लिखेंगे कि ये दोनों में है कॉमन। ओके, अब देखें हमारी तीन साइड ऐसी हैं जो कि दोनों ट्रायंगल्स की आ गई हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हम अभी जो रिजल्ट्स पढ़ चुके हैं उनमें से हमारा एक रिजल्ट ये है कि अगर तीन हमें साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाएं किसी भी दो ट्रायंगल्स की, वो ये शो करती हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। वो हमारे पास रिजल्ट क्या है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। तो उस रिजल्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। रीजन में हम वही लिखेंगे रिजल्ट एस 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 कॉन्ग्रुएंट टू एस एस एस। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं
तो हमें पता है कि हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके अकॉर्डिंगली मैं कह दूंगी एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर मैं मेजरमेंट की बात करूंगी तो मैं मेजर कह दूंगी मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2। तो दोनों में अगर आप मेजर राइट करना चाहते हैं तब इक्वल टू लिखेंगे, और लिखना चाहते हैं जस्ट एंगल 1 तब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। और यहाँ पे हम रीजन में क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, वी हैव डन विद दिस। उसके बाद हम आगे फर्दर अपने एंगल पे ही बात करते हैं और इसको करते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करना चाह रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स भी क्या है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम कर देते हैं राइट एंगल्स 3 and 4। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। रीजन बिल्कुल यही वाली, कॉरेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles, corresponding angles of congruent triangles। अब इससे मैं कह देती हूँ 1, इक्वेशन 1 कह देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम किस तरीके से इसको 90 प्रूव करेंगे। पहले हमने बता देना है कि दोनों क्या हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, वो हमने बता दिया ये वाले एंगल। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये बताना है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन क्या एंगल बनाती है, स्ट्रेट लाइन हमारा बनाती है 180 डिग्री। और अगर हम स्ट्रेट लाइन को 2 एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं और वो दोनों इक्वल भी हैं, पहले तो ये लिखेंगे कि दोनों क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो बनाती है, अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं तो हम उनको प्लस करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसको करते हैं यहाँ पर मेंशन, मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर हम मेजर वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब इस तरीके से एम राइट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू का साइन। ओके, हम यहाँ पे इसको मेंशन कर चुके हैं। अब हम इसका लिखेंगे रीजन, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एडजेसेंट हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसको हम कह देंगे 2। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे और राइट करेंगे 10 मेजर एंगल 3 इक्वल्स टू मेजर एंगल 4 विच इज बेसिकली 90 डिग्री। और ये हमने किस तरीके से कंक्लूड किया है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। हमने 1 और 2 को यूज करते हुए इसको किया है कंक्लूड। अब हम क्या राइट कर सकते हैं, हम आराम से राइट कर सकते हैं जो कि हम लिखना चाह रहे थे कि AP क्या है, BC पे है परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम कर देंगे मेंशन, देयरफॉर AP परपेंडिकुलर ओवर BC एंड दैट्स इट। हमने यही चीज़ यहाँ पे करनी थी प्रूफ। 2 चीज़ें हमने स्टूडेंट प्रूफ करनी थी, दोनों की दोनों ही कर चुके। मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको मार्क। एक हमने करना था कि एंगल को कर रहे हैं जो मीडियन है बाइसेक्ट जिस वर्टेक्स से वो ड्रॉ की गई है, तो ये भी हमने दिखा दिया। और हमने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि ये क्या है, ऑपोजिट साइड पे है परपेंडिकुलर। यस स्टूडेंट, हमने जो आज क्वेश्चन प्रूफ किया, आई होप वो आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।